जय श्री राम आप सभी को। पहले दिन की कथा में हमने याज्ञवल्क्य ऋषि और भरद्वाज मुनि के बारे में बात किया था कि याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज मुनि को कथा सुना रहे हैं प्रभु श्री राम जी की। और अब हम आज बात करने वाले हैं शंकर भगवान और सती जी के बारे में। उस कथा में ही याज्ञवल्क्य ऋषि जी भरद्वाज मुनि को बताते हैं कि त्रेता युग में शंकर भगवान जी अगस्त मुनि के आश्रम में जाते हैं, उनके साथ सती जी भी होती हैं। अगस्त मुनि जी शंकर भगवान को समस्त जगत का ईश्वर जान के उनका आदर सत्कार करते हैं, पूजन करते हैं। और फिर अगस्त जी ने शंकर भगवान के समक्ष राम कथा विस्तार से कही और भगवान ने बड़े ही कोमल हृदय से बड़ा ही मन लगाकर राम कथा को सुना। फिर अगस्त मुनि ने शंकर भगवान से हरि भक्ति के बारे में पूछा और शंकर भगवान ने बहुत ही अच्छे तरीके से उसका वृत्तांत किया, उसका वर्णन किया। और वो कुछ दिन तक वहाँ रुके सती जी के साथ। फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद शंकर भगवान आज्ञा लेकर सती जी के साथ अपने कैलाश को निकल पड़े और उसी समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि रघुवंश ने अवतार लिया था। शंकर भगवान जानते थे और उनका मन व्याकुल हो रहा था शंकर भगवान का कि काश एक बार हमें राम जी के दर्शन मिल जाते, एक बार मैं जी भर के प्रभु श्री राम को देख लेता। और मन में एकदम लालसा लेकर वो चले जा रहे थे और सती जी भी साथ में थी। तो सती जी के मन में बड़ा ही संदेह आया कि तीनों लोकों के स्वामी तो प्रभु शंकर जी हैं, ये आखिर राम जी के लिए इतना ज़्यादा उत्सुक क्यों हो रहे हैं? अगर प्रभु श्री राम श्री हरि जी के अवतार हैं तो वो पत्नी के वियोग में ऐसे दर दर क्यों भटक रहे हैं? आखिर ऐसा क्या है? उनके मन में बड़ा ही संदेह हुआ और वो संदेह लेकर चली जा रही थी। अब वो ये सोच रही थी कि अगर मैं इनसे प्रश्न करूंगी शंकर भगवान से तो ये भी गलत होगा, और वो प्रश्न नहीं कर पा रही थी। और शंकर भगवान तो तीनों लोगों के स्वामी हैं ही, वो जान गए कि सती जी के मन में क्या चल रहा है। शंकर भगवान ने सती जी से कहा कि जो तुम संदेह अपने मन में लेकर बैठी हुई हो वो संदेह बिल्कुल निकाल दो, क्योंकि मैं उन्हीं राम का नाम ले रहा हूँ जो अगस्त मुनि के आश्रम में जिनका वर्णन हमने किया और जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, ये वही राम है। लेकिन सती जी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और वे अविनाशी उसी टाइम पर अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहे थे और तपस्वी वेश में दंडक वन में घूम रहे थे। और एक तरफ शंकर भगवान सती जी के साथ विचार करते हुए जा रहे थे कि एक बार भगवान के दर्शन हो जाते तो कितना अच्छा होता। और उनको इस बात का भी भय था कि अगर मैं राम जी से मिल लेता हूँ, उनके दर्शन कर लेता हूँ तो उनका भेद समाप्त हो जाएगा, क्योंकि रावण ने ये वर मांगा था कि मेरी जो मृत्यु हो वो मनुष्य के हाथों से हो। और ब्रह्मा के वचनों को प्रभु सत्य करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिए थे। तो शंकर भगवान यही मन में सोच रहे थे कि अगर मैं उनको नहीं देखूंगा, नहीं मिलूंगा तो बड़ा ही पछतावा होगा। और यही सोचते हुए सती जी के साथ वो जा रहे थे। फिर अचानक से ही शंकर भगवान को थोड़ी दूर से ही राम जी के दर्शन हो गए। शंकर भगवान बड़े ही उत्साहित हुए, बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए, उनके नेत्रों में अश्रु तक आ गए और ये सोचकर वो एक जगह जाकर बैठ गए। अब सती जी के मन में बड़ी ही उत्सुकता मची हुई थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर तीनों लोकों के स्वामी तो शंकर भगवान हैं, फिर ये राम जी के लिए इतने ज़्यादा क्यों व्याकुल हो रहे हैं, इनके दर्शन मात्र से अपने आप को बिल्कुल सफल पा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? उनके मन में बड़ा ही संदेह था। तो सती जी के मन का संदेह मिटाने के लिए शंकर भगवान भिन्न भिन्न प्रकार से प्रभु श्री राम जी के चरित्र का वर्णन करते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं। उन्होंने बताया कि जिनकी कथा का गान अगस्त ऋषि ने किया था, जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई थी, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। और फिर शंकर भगवान ने कहा कि ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं, वेद पुराण शास्त्र नेत नेत कहकर की जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांड के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल में मणि रूप में अवतार लिया है। यद्यप शंकर भगवान ने बहुत बार से इस कथा को सुनाया, लेकिन सती जी के मन में ये कथा बिल्कुल बैठ नहीं पाई, उनके मन में फिर भी संदेह बना रहा। अब शंकर भगवान ये भी जान गए कि सती जी के मन में अभी भी संदेह बना हुआ है। तब वो मुस्कुरा कर बोले कि एक काम करो, आप जाकर उनकी परीक्षा लेकर आओ, लेकिन परीक्षा लेना भी तो बड़ा ही सोच समझ कर लेना। और शंकर भगवान ने सती जी से ये कहा कि जिस प्रकार से तुम्हारा अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, उसी प्रकार से तुम सोच समझ के ही परीक्षा लेना। तब तक मैं यहाँ छाँव में बैठकर विश्राम करता हूँ और तुम परीक्षा लेकर आओ। अब सती जी जब परीक्षा लेने जा रही थी तो बड़ा ही सोच रही थी कि आखिर किस तरीके से मैं परीक्षा लूँ कि मुझे समझ आ जाए कि ये कौन है। सोचते सोचते जा रही थी और उन्होंने सीता का रूप धारण किया और प्रभु श्री राम के समक्ष जाकर खड़ी हो गई। जब लक्ष्मण जी ने देखा तो उन्होंने कहा कि अरे माता तो यहाँ समक्ष खड़ी हुई हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो प्रभु श्री राम जी के पीछे जाकर खड़े हो गए और श्री राम जी तुरंत पहचान गए कि ये कौन है।
उन्होंने बड़े ही मुस्कुराकर हाथ जोड़ते हुए नमन किया और उन्होंने कहा कि शंकर भगवान कहाँ हैं। सती जी से उन्होंने यही प्रश्न किया। उन्होंने ये भी कहा कि आप इतनी धूप में क्यों घूम रही हैं, आप जाइए प्रभु शंकर भगवान के पास जाइए। और वो सती जी का नमन करते हुए आगे बढ़ गए। अब सती जी को बहुत बुरा लगा और वो सोचने लगी कि ये मैंने क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा। और ये बात प्रभु श्री राम जी को समझ में आ गई कि सती जी को अब मन में बड़ा ही पछतावा हो रहा है। तब प्रभु श्री राम जी ने एक माया रचा और उन्होंने सती जी के समक्ष हर जगह अपना रूप दिखाया। सती जी जिधर भी देख रही हैं, प्रभु श्री राम जी माता सीता के साथ लक्ष्मण जी हर जगह उनको दिख रहे हैं, और वो जिधर भी देख रही हैं वो उनको वही दिख रहा है। तब सती जी बिल्कुल परेशान होकर क्या करती हैं कि अपने आंखों में हाथ रख के वो एक जगह बैठ जाती हैं। जब सारी चीज़ें शांत हो जाती हैं फिर वो शंकर भगवान के पास जाती हैं। अब जब सती जी परीक्षा लेकर भगवान शंकर के पास आई और शंकर भगवान वृक्ष की छांव में लेटे हुए थे, तो शंकर भगवान ने सती जी से पूछा कि आपने परीक्षा ले लिया। तो सती जी ने कहा कि हाँ, मैंने परीक्षा ले लिया। फिर शंकर भगवान ने पूछा कि किस तरीके से परीक्षा लिया। तो सती जी ने यह कहा कि जैसे ही मैं उनके समक्ष गई तो मुझे ज्ञात हो गया था कि ये परब्रह्म है, और उनको मैं नमस्कार करके वापस लौट आई। अब क्या हुआ, पहली बात तो सती जी ने झूठ कहा। अब उसके बाद शंकर भगवान ने अपने ज्ञान के तप से ये देख लिया कि सती जी ने सीता माता का रूप धारण किया था। ये बात शंकर भगवान को बहुत बुरी लगी। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान सीता माता को अपनी माँ के स्वरूप मानते हैं, और उनको ये बात बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही थी कि उनकी पत्नी ने उनकी माँ का रूप धारण किया, और माँ का रूप धारण करके प्रभु श्री राम जी की परीक्षा लेने गए। तो उनको ये दोनों बात अच्छी नहीं लगी। अब शंकर भगवान का मन बहुत ही विचलित हो गया, वो बहुत ही परेशान हो गए, और वो सोचने लगे कि अब मैं सती जी को अपनी पत्नी का दर्जा तो नहीं दे सकता, क्योंकि इन्होंने मेरी माँ का अवतार लिया था। और ये सोचते हुए बड़े ही वो व्याकुल हो गए, और सती जी को ये बात तनिक भी पता नहीं थी कि शंकर भगवान के मन में क्या चल रहा है। यही सोचते हुए शंकर भगवान ने ये प्रतिज्ञा लिया कि अब सती जी को मैं पत्नी का स्थान तो नहीं दे पाऊंगा। और ऐसा सोचते ही आकाशवाणी हुई और ऊपर से फूलों की वर्षा होने लगी कि जय हो महेश, जय हो महेश, आपकी जय जयकार हो। सती जी फिर भी नहीं समझ पाई कि आखिर ऐसा क्या हुआ, लेकिन जब आकाशवाणी हुई तब उनको कहीं ना कहीं संदेह हुआ कि कुछ तो ऐसा हुआ है, शंकर भगवान ने कुछ तो ऐसी प्रतिज्ञा लिया है जो इस तरीके की आकाशवाणी हुई है। और यही सोचते हुए कैलाश पर्वत को वो निकल गए। तो आज की कथा को अब हम यहीं पर विराम देते हैं। अब हम मिलेंगे अपनी आने वाली कथा में। तो आज के लिए जय श्री राम।